सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आर ओ का हम ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए करा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं। इस प्रैक्टिस सेट को करिए और इसके माध्यम से अपनी तैयारी को आप जांच सकते हैं। जो परीक्षा होने वाली है आपकी आर ओ समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी प्री की परीक्षा। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। हम आपको 15 से 30 सेकंड का टाइम देंगे, आप बताइएगा इसमें कौन सा सही होगा। पहला प्रश्न है, देखिए, भारत के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? गलत बात बतानी है, असत्य बताना है कथन, वो जो निम्नलिखित कथन दिए हुए हैं। पढ़िए स्टेटमेंट। कर्क रेखा देश के बीच में गुजरती है जो अक्षांशीय विस्तार 2 बराबर भागों में बांटती है, विभाजित करती है। ये बात सही है भारत के संदर्भ में। दूसरा है, भारतीय मानक समय की यमोत्तर रेखा और कर्क रेखा दोनों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से गुजरती है। ये भी बात सही है। अब सी और डी में कौन सा सही है, कौन सा गलत है? ठीक, असत्य पूछा गया है। कर्क रेखा 8 राज्यों से और मानक समय की यमोत्तर रेखा 5 राज्यों से गुजरती है। ये कथन आपका सत्य है। भारत का विस्तार उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंधों में नहीं है, ये बात गलत है। दोनों कटिबंधों में भारत का विस्तार, तो कथन आपका डी असत्य है। जाफरान देसी केसर की कृषि के लिए प्रसिद्ध कौन सी मिट्टी है? ये आपका है करेवा मिट्टी। ठीक, ए नंबर ऑप्शन। अगला है मिलेट्स, जिसे कहते हैं मोटे अनाज, के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित उत्कृष्टता केंद्रों में से कौन सही है? ए बी सी देखिए, बाजरा हेतु चौधरी शरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, ज्वार हेतु भारतीय मिलेट संस्थान हैदराबाद, अन्य छोटे मिलेट्स हेतु कृषि विश्वविद्यालय बेंगलुरु, या तीनों? नोट कर लीजिए, आ सकता है ये तीनों आपका सही मैच्ड है, डी ऑप्शन हो जाएगा। बाजरा हेतु, ज्वार हेतु, इसको नोट कर लीजिए, अन्य छोटे मिलेट्स हेतु। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है आपको। देखिए, अदरक प्रकंद है, अलसी रबी की फसल है, गेहूं फिलेरिस माइनर है और चना नीलम। जी हाँ, आपका डी नंबर सही सुमेलित नहीं है, नहीं पूछा गया है ना, तो चना नीलम से सुमेलित नहीं है। बाकी अदरक प्रकंद है, अलसी रबी की फसल है और गेहूं फिलेरिस माइनर बोलते हैं उसको। अगला है, तुराम डी, दोमोही साइत और गोगी किस लिए प्रसिद्ध है? ये नाम दिए हुए हैं आपके लिए। मैग्नीज, यूरेनियम, लिग्नाइट या निकेल? इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। ये देखिए, ये सब हैं क्या, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। सी नंबर आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? भारतीय कृषि प्रबंधन संस्थान भुवनेश्वर, राष्ट्रीय कृषि कीट संस्थान ब्यूरो अजमेर, राष्ट्रीय शुगर संस्थान केंद्र गुवाहाटी, या राष्ट्रीय मांस अनुसंधान केंद्र हैदराबाद? ये बी आपका सही सुमेलित नहीं है, लगा देते हैं, अंडरलाइन भी कर देते हैं, आपका टिक भी कर दे रहे हैं। बाकी सही सुमेलित हैं, आप नोट कर लेते हैं। भारतीय जल संस्थान प्रबंधन संस्थान भुवनेश्वर में है। ठीक, अगला, शांति का सागर किस उपग्रह पर है? शांति का सागर यह है चंद्रमा पर, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? पढ़िए आप, 15 सेकंड का टाइम लीजिए और बताइए। लायर घाटी फ्रांस में है, चितवन घाटी नेपाल में, सीक्रेट घाटी इंडोनेशिया की, वोल्गन घाटी ऑस्ट्रेलिया में? एक का युग्म सही नहीं मैच है, वह आपका सीक्रेट घाटी इंडोनेशिया में स्थित नहीं है। चलिए अगला देखेंगे प्रश्न। निम्नलिखित सागरों का पूर्व से पश्चिम तक सही क्रम क्या होगा? पूर्व से पश्चिम तक सही क्रम, चारों विकल्प देखिए। अरल सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, अरल सागर। देखिए, इसमें जो राइट आंसर होगा आपका ए होगा। पूर्व से पश्चिम तक सही क्रम है अरल सागर, कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर। ठीक,
रोगुर और निरुक बांध स्थित है? कहाँ है रोगुन और नुरेक बांध? ताजिकिस्तान, जॉर्जिया, मेक्सिको या ईरान में? जी हाँ, अगर ए ऑप्शन ताजिकिस्तान आपका सही है तो राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इंपॉर्टेंट चीजें विद्यार्थियों नोट कर सकते हैं आप। कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसमें? चेल्याबिस्क धातु और सैन्य मशीनरी उद्योग है, ग्लासगोव पोत निर्माण उद्योग है, ओसाका कांच निर्माण उद्योग, गोया सूती वस्त्र एवं ऑटोमोबाइल उद्योग। देखिए, ओसाका कांच निर्माण उद्योग ये आपका सही सुमेलित नहीं है। ओसाका जापान का प्रमुख शहर है जो सूती वस्त्र उद्योग जो है उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ओसाका। नेक्स्ट, भारतीय एक्जिम बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हम ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहे हैं, केवल हम आपको आंसर बता रहे हैं। एक्जिम बैंक का मुख्यालय यह है मुंबई में। ए। भारत के वर्ष 2023-24 के बजट का आकार कितना है? कितना बजट था? तो आपका क्या होगा ऑप्शन? देखिए, आपका ए नंबर ऑप्शन होगा सही। ठीक है, नोट कर सकते हैं बजट को। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, आरबीआई का गवर्नर, क्रमवार राज्यों के वित्त मंत्री। कौन? प्रधानमंत्री आपका होते हैं, प्रधानमंत्री जी होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर कम होने से क्या प्रभाव पड़ेगा? बैंक दर कम हो जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा अर्थव्यवस्था पर? जी हाँ, ए नंबर है तो आप सही हैं। बाजार में अधिक तरलता होगी। भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद यानी जिसे कहते हैं जीडीपी के प्राक्कलन के लिए वर्तमान में आधार वर्ष कौन सा है? तो ये आधार वर्ष मानक वर्ष जल्द चल रहा है जीडीपी के लिए आपका 2011 और 12। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, योजना है और प्रारंभ वर्ष है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है। जल्दी से बताइए। देखिए, पीएम जन आरोग्य अभियान 18 में शुरू हुआ था। समेकित बाल विकास योजनाएं 1975 की हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 का है। राष्ट्रीय प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना ये नहीं है आपका मैच, 2007 नहीं है इसका आंसर। तो डी आपका इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? चारों कथन देखिए। भारत में मानव जीवाश्म का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में मिलता है, सही है कि सही नहीं है? आपको बताना है ए बी सी डी में से कौन सा सही नहीं है, यानी असत्य है, गलत है। तो देखिए, आपका सी नंबर ऑप्शन ये गलत है, बाकी ये सही है आपका ए बी और सी। जैन तीर्थंकरों में किसका निर्माण स्थल चंपापुरी था? चंपापुरी निर्माण स्थल था किसका? वासुपूज्य का। अशोक के किस अभिलेख की लिपि खरोष्ठी है? ए बी सी डी देखिए। शाहबाजगढ़ी मानसेरा की लिपि खरोष्ठी लिपि में है, डी ऑप्शन। ललितपुर उत्तर प्रदेश में स्थित दशावतार मंदिर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? गुप्तकालीन, इसमें दो कथन दिए हैं। गुप्तकालीन यह मंदिर भगवान विष्णु की को समर्पित है। इस मंदिर के द्वार पर गंगा और यमुना देवियों की नक्काशी की गई है। तो बताना है ए एक और दो में से क्या सही? दोनों सही, दोनों गलत, एक सही एक गलत। दोनों बातें ये सत्य हैं, सी।
कृष्णदेव कृष्णदेवराय के संबंध में कथनों पर विचार करना है। 1 2 3 4 कूट दिए, 3 कूट दिए हैं, ठीक। हम्पी के विट्ठलनाथ मंदिर का निर्माण कृष्णदेवराय ने करवाया था। इसके समय में पुर्तगाली यात्री डीमोगो पायस विजयनगर में आए थे। स्वरोचित संभव एवं आमुक्त माल्यद कृष्णदेवराय की रचनाएं हैं। इसमें देखिए आपका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि 1 भी सही है और 2 भी सही है, ठीक है। ये पुर्तगाली यात्री डियोंगो पायस आए थे, हम्पी के विट्ठलनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। ये आमुक्त माल्यद कृष्णदेवराय की रचना नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका सही है। चलिए इसको बताइए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। 4 कथन दिए हैं। अबुल फजल ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है। राल्फ फिच फतेहपुर सीकरी और आगरा जाने वाले प्रथम अंग्रेज यात्री थे। मजहर जारी करने के बाद अकबर ने सुल्तान आदिल या इमाम आदिल की उपाधि धारण की। थॉमस रोज जहांगीर से फतेहपुर सीकरी में पहली बार मिला। देखिए कौन सा सत्य है, तो इसमें डी ऑप्शन ये असत्य है। पता नहीं आपने कौन सा लगाया था, लेकिन डी ऑप्शन आपका गलत है, बाकी ये सही है सब। अबुल फजल ने अमेरिका की खोज की है का उल्लेख किया है, और रॉल्फ फिच आया था आगरा आने वाला अंग्रेज व्यापारी, महजर जारी करने के लिए सुल्तान आदिल या इमाम आदिल की उपाधि धारण की। अगला देखेंगे। अगला, निम्नलिखित में से किसकी हत्या बैरम खान ने की थी। बैरम खान ने किसकी हत्या की थी। जी हाँ, हेमू बी। निम्न में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। चारों ऑप्शन देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चौरी चौरा कांड सही है। अब बताइए 3 में से कौन सा सही नहीं सुमेलित है। संथाल विद्रोह भी सही है, और आपका सी ऑप्शन होगा। दक्कन किसान विद्रोह, ये डेट सही नहीं है। एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी। ये हुई थी 26 का आपका है डी 1904। विस्तार से समझा नहीं रहे हैं, टू द पॉइंट हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन के संस्थापकों में से एक था, वो है आपका रघुनाथ राव, सी ऑप्शन। अगला है उत्तर प्रदेश फिल्म नीति को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मंजूरी कब प्राप्त हुई। तो ये होगा आपका फरवरी 2023 को। आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नृत्य दिए हैं और उन क्षेत्र और जिलों में हैं जहाँ होते हैं उनके नाम दिए हैं। कार्तिक नृत्य, गीत नृत्य बुंदेलखंड, कर्मा नृत्य मिर्जापुर सोनभद्र, नटवरी पूर्वी उत्तर प्रदेश, राई नृत्य जौनपुर। जी हाँ, डी नंबर राई नृत्य जौनपुर का नहीं है, बाकी सही है आपका, ठीक है। बाकी कार्तिक गीत नृत्य होते हैं बुंदेलखंड में, कर्मा नृत्य मिर्जापुर या और सोनभद्र में। जैसे हमने बताया विद्यार्थियों, हम आपको डिटेल एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। आप इस पर अपनी तैयारी का जांच लीजिए, देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन सी परियोजना उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई परीक्षाओं में आ चुका है ये प्रश्न। ये गंडक परियोजना है, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है गंडक परियोजना। भारत की 2 नदियों में से कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। कर्क रेखा को 2 बार पार करती कौन सी परियोजना है। ये आपका होगा ए, माही नदी, ठीक है। परियोजना नहीं, सॉरी, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर हैं। अच्छा, आप पढ़ सकते हैं इन चारों विकल्पों को। कौन सा सही नहीं है। आपका ए ऑप्शन जो हमने बताया यही सही नहीं है आपका, ठीक। बाकी ये सही है सब। पश्चिमी घाट में अनाईमुड़ी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ताप्ती नदी
नेक्स्ट देखेंगे 33 नंबर, उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रजाति समूह पाया जाता है? पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में उत्तर पूर्वी के, अब पढ़िए चारों ऑप्शन, हम बता रहे हैं आंसर आपको। देखिए, दिनारिक नहीं है, मेडिटेरियन नहीं है, प्रोटोस्टेरियाड नहीं, मंगोलियाड होता है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। इसी प्रकार के विद्यार्थी प्रश्न ऐसी इस लेवल होगा ना क्वेश्चन का, यूपी स्टेट पीएससी है ना ये। चलिए आगे देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 34 नंबर का क्वेश्चन, दक्षिण भारत की गंडीकोटा घाटी कैन्यन निम्नलिखित नदियों में से किस एक से निर्मित हुई है? ऑप्शन देखिए, कावेरी, मंजीरा और पेन्नार, तुंगभद्रा। क्या होगा ऑप्शन सी। आप नोट भी करते रहेंगे, जो क्वेश्चन अच्छे हैं आप इनको नोट भी करते रहेंगे, लिखते रहेंगे, वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं। आपका सी नंबर पेन्नार आएगा। अगला है समानांतर फसल का एक उदाहरण है, समानांतर फसल का एक उदाहरण, तो आलू प्लस धान है, गेहूं सरसों, कपास गेहूं, ज्वार आलू। गेहूं के साथ आप सरसों समांतर फसल का एक उदाहरण है, बी नंबर ऑप्शन। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें किसमें शैल गैस के संसाधन पाए जाते हैं? शैल गैस के संसाधन, ये देखिए 1 2 3 तीनों में होते, कैम्बे बेसिन में, कावेरी बेसिन में, कृष्णा गोदावरी बेसिन में होते, 1 2 3 तीनों में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 स्टेटमेंट हैं, बताना है कौन सा सही नहीं है। 15 से 30 सेकंड से लीजिए समय, बताइए, बाकी हम बताएंगे आपको। देखिए, पहला है नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीता था, ये बात सच है, सत्य है, ठीक। और बताइए, 3 में से बताइए कौन सा असत्य है? नीरज चोपड़ा ने 88.17 मीटर दूर भाला फेंककर विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता, ये भी सही है। नीरज चोपड़ा उससे हो सकता संभावित आपका प्रश्न आ जाए आर में, तो ये सब डिटेल नोट कर लीजिएगा। ये सी भी आपका सही है, गलत जो है वो आपका ये है, बी वाला ऑप्शन आपका गलत है, बाकी ए, सी और डी सही है। नेक्स्ट है 31वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 31वां जो था, इसका आयोजन चीन में हुआ था और भारत ने 11 स्वर्ण, 5 रजत और 10 कांस्य पदक जीता था। क्या होगा? केवल पहला सही, दूसरा सही, दोनों सही। करंट अफेयर क्वेश्चन है, बताइए। देखिए, इनको नोट करते चलिएगा आप जरूर। 1 और 2, 31वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन चीन में हुआ, भारत ने 11 स्वर्ण, 5 रजत और 10 कांस्य पदक जीता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है दे दें आपको, ठीक है, एग्जाम में। 39 नंबर देखेंगे हम, ज्वालामुखी है और किस देश में अवस्थित है, ये है बताना आपको। इसमें होगा राइट आंसर आपका, बताइए कौन सा लग रहा है आपको? ये ऑप्शन है आपका बी। माउंट रेनर पहले का 4 है, बी का पहला है, सी का दूसरा है और आपका डी का तीसरा है, ये आपका सही है। माउंट एपो फिलीपींस में है, माउंट पैरकुटिन है आपका मेक्सिको में, ये नोट कर लीजिएगा इसको, बी नंबर ऑप्शन सही है। देखिए, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित किन देशों के साथ इजराइल की सीमाएं, साझी सीमाएं हैं? तो इजराइल किन देशों के साथ सीमा साझा करता है, आपको ये पूछा गया है।
अच्छा प्रश्न है। इजराइल और हमास के दौरान जो युद्ध हो रहा था उससे संबंधित करंट का है कि इजराइल की किसके साथ सीमाएं साझा है। देखिए ऑप्शन आपका ए होगा। ठीक है, 15 सेकंड बाद हम दे रहे हैं आंसर। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र के साथ इजराइल की सीमाएं जुड़ी हुई। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की वृहत झीलों को का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है। अच्छा, संयुक्त राज्य अमेरिका की झीलों का पूर्व से पश्चिम तक क्रम होगा आपका क्या होगा। ह्यूरोन, मिशिगन, ओटिगो, सुपीरियर, ईरी। थोड़ा सा टफ हो सकता है आपके लिए, हम सही बता दे रहे हैं इसमें। ओटोरियो है आपका, ओटोरियो, हीरी, इरी, ह्यूरान, मिशिगन और सुपीरियर, ये क्रम है आपका। नेक्स्ट है, सूची फर्स्ट है और सूची सेकंड है। मानसूनी वन, विषुवतीय रेखीय वन, भूमध्य सागरीय वन और कोणधारी वन, इनके उदाहरण आपको बताने हैं। देखिए इसमें होगा आपका ये ए होगा। ठीक है, आपको आता हो तो मन में बताइए, इसमें बाकी आप आंसर से मैच करिए। तो इसमें आपका होगा 42 का ए बताया, मानसूनी वन, सागौन और साखू। इसी तरह विश्वत रेखीय वन, महोगनी और रोजवुड। भूमध्य सागरीय वन, अल्लू बुखारू, प्लजू और जैतून। कोणधारी वन का उदाहरण है चीड़ और फर, ए नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित जीवों पर विचार करना है। क्या है, निम्नलिखित में कौन सा जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होता है बताइए। एगैरिकस है, नॉस्टॉक है और स्पाइरोगाइरा। कौन सा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हैं। हो सकता है आपके लिए टफ हो तो हम बता देना इसमें, ये बी है, केवल नॉस्टॉक का प्रयोग करते हैं जैविक उर्वरक के रूप में। ठीक है, जरूर फंसेगा इसमें से, हमारा विश्वास है। इसमें जितने क्वेश्चन हम बता रहे हैं इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। चारों ऑप्शन आपने देखे, ए बी सी डी। देखिए कौन सा सही नहीं है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार का पुरस्कार रॉकेटरी द नब्बी इम्फ्रेट को दिया गया। देखिए ये सही है, ए। अब बी सी डी में से कौन सा सही नहीं है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अल्लू अर्जुन को दिया गया, ये भी सत्य है। सी और डी में से कौन सा सही नहीं है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार पंकज त्रिपाठी को दिया गया, ये बात सत्य है। सी नंबर का आपका राइट आंसर नहीं है, सही नहीं है, सत्य नहीं है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार आलिया भट्ट को तो मिला है, लेकिन इनके साथ में पल्लवी जोशी नहीं, कृति सेनन, आलिया भट्ट के साथ कृति सेनन को संयुक्त रूप से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, तो आपका सी नंबर आपका, इससे भी प्रश्न बन सकता है 69वें राष्ट्रीय पुरस्कारों से, फिल्म पुरस्कारों से। इसमें 2021 के पुरस्कार हैं, जिसमें इन विजेताओं की घोषणा 24 अगस्त, ज़्यादा डिटेल में हम बताते नहीं लेकिन इसको बता देना, 24 अगस्त 2023 को ये पुरस्कार विजेताओं की घोषणा हुई है। तो और इनको दिया गया, हमने बताया ना आपको, आलिया भट्ट के साथ कृति सेनन को संयुक्त रूप से दिया गया। चलिए हम देखेंगे अगला क्या है। निम्नलिखित में कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण के संबंध में संबंधित है। पर्यावरण संतुलन से संबंधित कौन सा है। वन नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, औद्योगिक नीति की शिक्षा नीति। तो पर्यावरण संतुलन से देखिए वन नीति संबंधित है, ठीक है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम संबंधित है, ठीक है, औद्योगिक नीति ये भी संबंधित है, और शिक्षा नीति, इस प्रकार की शिक्षा नीति बनाई गई है जिसमें पर्यावरण संतुलन पर जोर दिया गया है। औद्योगिक नीति भी इस तरह से बनाया गया है कि पर्यावरण को संतुलित किया जा सके और पर्यावरण का कम से कम नुकसान हो, उद्योग इंडस्ट्री भी चलती रहे, और इस तरह से ये आपको चारों आपका संबंध है पर्यावरण संतुलन से। ठीक।
ठीक, शिक्षा नीति में भी इस प्रकार के कोर्स, इस तरह से पाठ्यक्रम रखे गए हैं कि तो आपको क्या होगा, चारों संबंधित है पर्यावरण संतुलन से। तो चलिए डिटेल में विद्यार्थी ज़्यादा नहीं बताएंगे क्योंकि फिर क्वेश्चन 140 कवर नहीं कर मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को दर्शाता है? बताना है आपको ABCD में। आपका ऑप्शन सही होगा सी। ठीक है, पिक्नोक्लाइन। रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? रेड डाटा बुक का प्रकाशन देखिए USEPA के द्वारा कि IUCN के द्वारा, WWF के द्वारा कि IGBP के द्वारा। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। देखिए कोशिश जरूर करिए बताने की, तुक्का ही चाहे बताइए अपने अंदाजे से। ठीक है, जो जितना आपने पढ़ा हो। IUCN नोट करिए, रेड डाटा बुक का प्रकाशन IUCN के द्वारा होता है। जलवायु परिवर्तन का कारण मुख्यतः निम्नलिखित की वजह से है। बहुत सुनने में आता है आपको, चर्चा में भी रहता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये सब विषय। जलवायु परिवर्तन का कारण ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन परत का क्षय है, प्रदूषण है, सभी है। डी सरल है। ब्लू कार्बन क्या है? ब्लू कार्बन ABCD देखिए, किसको कहेंगे ब्लू कार्बन? महासागरों और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा प्रग्रहित कार्बन को कहते हैं हम ब्लू कार्बन। ए नंबर ऑप्शन। ए। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? किस एरिया में पाए जाते हैं इस पर 3 प्रकार के वन? ये पाए जाते हैं आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। अगला है राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई थी। किस सन में? 87, 95, 92 की 98? बी 92। ठीक है। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पाखुई वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है? हो सकता है ये आपने ना सुना हो, पाखुई वन्यजीव अभयारण्य। ऐसे ही आएंगे क्वेश्चन। ये है आपका कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। नोट कर लीजिए, पाखुई वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में। नगोना कराबाख क्षेत्र सितंबर अक्टूबर 2023 में चर्चित में रहा। यह क्षेत्र किन दो देशों के बीच में विवादित है? कौन सा है क्षेत्र? नगोनो और कराबोक क्षेत्र। ये है ए नंबर ऑप्शन। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में है ये क्षेत्र। ए करंट का क्वेश्चन है ये। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन CEO 28 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? करंट अफेयर क्वेश्चन। ये संयुक्त अरब अमीरात में हो रहा है। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? ये होता है डी आपका 5 माइक्रोन से कम। नेक्स्ट है गंगा एक्शन प्लान औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया था। 91, 92, 93 की 94? ये 93 में शुरू किया गया था। सी। चौखंडी स्तूप जहां पर गौतम बुद्ध अपने शिष्यों से पहली बार मिले थे, ये कहाँ है? ये है आपका ABCD में से कहाँ है? ए में है, वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 से 30 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? जो नीति आई जनसंख्या नीति 2021 से 30 के संबंध में, देखिए बी नंबर आपका सही नहीं है। ठीक है,
राज्य में कुल प्रजनन दर को वर्ष 2030 तक 1.9 करने का लक्ष्य रखा गया, ये गलत है आपका। बाकी राज्य में कुल प्रजनन दर को 2026 तक 2.1 करने का लक्ष्य रखा गया है। औसत जीवन प्रत्याशा को वर्ष 2030 तक 72 करने का लक्ष्य है। मृत्यु दर को वार्षिक 2030 तक 98% तक लाना है, ठीक है। ए सी डी सही है और बी नहीं सही है। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त नहीं रहे हैं? इंपॉर्टेंट है और टफ भी है ये। कौन से लोकायुक्त बताया नहीं रहे हैं? देखिए, न्यायमूर्ति सैयद रफत आलम ये नहीं रहे हैं लोकायुक्त, सी नंबर ऑप्शन आपका। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा है जिसका सतत विकास लक्ष्यों के तहत समाधान नहीं किया जाता है? अच्छा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत, सतत विकास के तहत ये मुद्दा नहीं उठाया जाता है। कौन सा है वो? सतत विकास में देखिए शिक्षा आती है, ठीक है, भूखमरी आती है और पर्यावरण आता है। विकास जो मानव के विकास से बराबर संबंधित है, ये मानवाधिकार नहीं आता है। ए नंबर ऑप्शन। अगला है रामसर कन्वेंशन भारत जिसका हस्ताक्षर करता है किसके संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग से संबंधित है? ये संबंधित है आपका 1 नंबर ऑप्शन, आर्द्र भूमियों से संबंधित है, आर्द्र भूमियों से। ए। नेक्स्ट है बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है? बायोगैस में देखिए कार्बन बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ए बी सी डी। कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन होता है, मीथेन एथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, मीथेन और ऑक्सीजन। देखिए सी ऑप्शन है, कार्बन बायोगैस में होता है कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक अपने हानिकारक प्रभाव के संबंध में सुमेलित नहीं है? अम्ल वर्षा, देखिए सल्फर यौगिक से अम्ल वर्षा होती है तो सही है, ठीक। और तीनों बताइए कौन सा सही सही नहीं है। अब SPM कम दृश्यता की वजह से होता है, कम दृश्यता SPM की वजह से होता है। हाइड्रोकार्बन कैंसर के का कारण है, ये आपका बी ऑप्शन है, 63 का बी है। नाइट्रोजन यौगिक क्लोरोसिस, ये मिसमैच है, बी वाला। इसको देखिए अनुसंधान परिषद और विभाग का नाम है और उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये प्रश्न दिया हुआ है। मैच करिए, हम बता रहे हैं आपको। देखिए ये 3 4 2 1 है, ठीक है, हो सकता है इसमें आपको ना याद हो। इसमें वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई थी 1942 में, ठीक है, नोट कर लीजिए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई थी आपकी 1929 में। इसी तरह से भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना हुई थी आपकी 1911 में। पुराने संस्थान है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की स्थापना हुई थी 1985 में, ठीक। जनसंख्या सिद्धांत और उसको सिद्धांतकार कौन हैं? सही सुमेलित बताना कौन सा नहीं है इसमें आपको। देखिए ये आहार सिद्धांत हेनरी जॉर्ज ये संबंधित नहीं है। बाकी सामाजिक कोश की सिद्धांत डॉक्यूमेंट ने दिया था, प्रजनन सिद्धांत स्पेंसर ने दिया था, आर्थिक सिद्धांत डेविड रिकार्डो ने दिया था। निम्नलिखित समितियों आयोग के संबंध में 3 मूल कर्तव्यों के संबंधित हैं। 3 मूल कर्तव्यों से कौन से आयोग और समितियां संबंधित हैं? देखिए न्यायमूर्ति वर्मा समिति, स्वर्ण समिति, ये आपकी ऑप्शन बी आ जाएगा। 1 और 2 ये मूल कर्तव्यों से संबंधित हैं ये आपके। बाकी 3 सहकारिय आयोग नहीं संबंधित है। देखते हैं नेक्स्ट है आपका कौन सा सुमेलित नहीं है। आपके संविधान संशोधन दिए हुए हैं और उससे संबंधित दिया हुआ है। देखिए 31वें संविधान संशोधन में दिया हुआ है लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई थी। इसी तरह से 31 दिया हुआ है, 52 दिया है, 79 है और
102 संविधान संशोधन। तो कौन सा मिसमैच है? जी हाँ, 7 नंबर आपका मिसमैच है। ये 19वां संविधान संशोधन भारत और बांग्लादेश के बीच भू समझौता, ये आपका गलत है। बाकी 31वां संविधान संशोधन लोकसभा में सदस्यों की संख्या में वृद्धि सही है, 52 दल बदल से संबंधित है और 102 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का संवैधानिक दल से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति का 45वां सत्र 25 सितंबर 2023 को रियाद सऊदी अरब में संपन्न हुआ, एक कथन है। और दूसरा कथन कह रहा है इस वर्ष समिति ने यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 42 नए स्थलों को चयनित किया और 5 स्थलों के विस्तार को मंजूरी दी गई। तो आपको बताना है पहला सही, दूसरा सही, दोनों गलत। दोनों सही है आपका। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ये दोनों आपके सही हैं। यूनेस्को विश्व विरासत समिति का 45वां सत्र जो इम्पोर्टेंट हो सकता है, रियाद सऊदी अरब में हुआ है। ठीक है, 45वां सत्र। और विश्व विरासत सूची में 42 नए स्थलों को चयनित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मैं हो सकता है दे दे करंट का टॉपिक। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो रिपीट हो गया क्वेश्चन ये। ठीक है, अभी बताया आपको, इसमें 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक, नोट कर लीजिएगा ये। कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज इंडेक्स कहाँ लॉन्च हुआ है? इंपॉर्टेंट है, पहला हो जाता तो इंपॉर्टेंट हो जाता। भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज, नोट करिए, लॉन्च हुआ था आपका, अगर मालूम है आपको तो अच्छी बात है, हैदराबाद में। अगला है भारत का संविधान सबसे अधिक लंबा हो गया है। मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकन संविधान के मॉडल से लिया गया है। 2 बातें हैं। और दोनों सही हैं, लेकिन एक दूसरे का इनसे लिंक नहीं है। ठीक है, कथन और कारण का स्पष्टीकरण नहीं, बी है। ठीक, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन सही व्याख्या नहीं की गई है। कथन और कारण की सही व्याख्या नहीं, बाकी सबसे लंबा है और मौलिक अधिकार लिए गए हैं अमेरिका के। अगला देखिए, फिर आ गया पॉलिटी से। अनुच्छेद दिए हैं 14, 36, 74 और 368। अच्छा, बताना है किससे संबंधित हैं। डी है आपका। ठीक है, मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, तैयारी आपकी ज़बरदस्त है। पहले का डी आपका तीसरा होगा। ठीक है, सॉरी गलत लग गया। डी का पहले का होगा आपका तीसरा। ठीक, दूसरे चौथा और फिर दूसरा है, और फिर अनुच्छेद 368 से संबंधित है संविधान संशोधन प्रक्रिया से। अगला, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध हैं? अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध जो हैं आपकी, वो है 3, 7, 5 और 9। किसमें? बी ऑप्शन है आपका, 5वीं में। अगला है संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार की परिभाषा पूछी गई है। चारों ऑप्शन देखिए, ABCD कौन सा है? तो संसदीय सरकार वाली व्यवस्था में होगा आपका बी ऑप्शन है। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है, बी है ऑप्शन। कथन है और कारण है, भारत का राष्ट्रपति परोक्षता निर्वाचित होता है। भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। क्या होगा इसमें? देखिए, बात इसमें भी ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या सही स्पष्टीकरण नहीं है, बी ऑप्शन है। मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया? हो सकता है ना मालूम हो, हर्बर्ट साइमन। आप मालूम है तो अच्छी बात है। अगला देखिए, फिर पॉलिटी से है। निम्नलिखित कथनों पर विचार। अनुच्छेद 301 संपत्ति के अधिकार से संबंधित है, ये कह रहा है। और संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। भारत के संविधान
में अनुच्छेद 300 का कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन में अंतः स्थापित किया गया था? तो कौन सा सही है? 1, 2, 3 आपका केवल इसमें हो जाएगा ए, यानी कि 2 नंबर वाला स्टेटमेंट आपका ये सही है। ये नेक्स्ट देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है अनुच्छेद 51। ठीक, अगर आप फटाफट बता पा रहे हैं तो बहुत अच्छी तैयारी है। निम्नलिखित में कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। निर्वाचन में तो भाग लेता है लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। डी नंबर है, राज्य की विधानसभाएं हैं, महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेती हैं। डी नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन डी नंबर सही है आपका। नेक्स्ट है 32वें व्यास सम्मान के लिए किस हिंदी लेखक को चुना गया है? आपका है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को चुना गया है 42वें व्यास सम्मान के लिए, बी। अगला है, कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्वलित है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उससे सम्मिलित नहीं है, उसे क्या कहेंगे? उसे केवल लोकसभा में प्रारंभ किया जा सकता है, संसद किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, केवल राज्यसभा में, केवल संसद की संयुक्त बैठक में। तो आंसर होगा आपका बी, संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। ठीक है, अगला है अधिनियम है और वो किस वर्ष शुरू हुए ये बताया गया है, बता देते हैं। इसमें आपका हो जाएगा कौन सा सुमेलित नहीं है? ये आपका 1 नंबर वाला सुमेलित नहीं है ये, बाकी ठीक है, आप नोट कर सकते हैं। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 का है, सिविल प्रक्रिया संहिता भी 8 की है और रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, ये ठीक है, ये तीनों जो है ना, विस्फोटक, सिविल और रजिस्ट्रेशन 1908 के हैं। अनुच्छेद 249 के खंड फर्स्ट के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से किससे अधिक समय के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगा? यह है 1 वर्ष, डी। एक निश्चित कोट में आपको मिक्सचर को 117 के रूप में, फ्लावर को 85 के रूप में लिखा गया, तो मर्जर को किस रूप में लिखेंगे? वीडियो पॉज करके आप इसको लगा भी सकते हैं, हम आंसर बता दे रहे हैं इसका। ये बी ऑप्शन है इसका, ठीक, 72 आएगा। अच्छा देख लिए, यदि 10 और 50 के मध्य एक अभाज्य संख्या इस प्रकार है कि उसके अंकों को आपस में बदलने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो उस संख्या का वर्ग क्या होगा? 85, उसका वर्ग होगा A 121। चलिए, निम्नलिखित में से वह कौन सी संख्या जिसमें 13 से भाग देने पर शेष 4 बचता है और 17 से भाग देने पर 11 बचता है? इसमें आएगा बी ऑप्शन आपका, ठीक है। और लुप्त संख्या जो है, लुप्त संख्या दिया हुआ है 55, 63, फिर लुप्त है, ठीक है। मिसिंग नंबर है 343, 855, इसको सॉल्व करिएगा। इसका आंसर 127 आएगा, ठीक है। निम्नलिखित अनुक्रम में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, बताना कौन सी मिसिंग नंबर है। यह आएगा आपका RIN, RIN। नेक्स्ट है, आप नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चन भी हैं, अब इसमें रीजनिंग और मैथ है, क्योंकि समझा नहीं रहे, केवल हम आपको आंसर दे रहे हैं, तो स्किप करके आप आगे भी देख सकते हैं, अगर चाहें तो आप इसको कर भी सकते हैं, ठीक है। अक्षरों के उस संयोजन को चयन करें जो दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूर्ण करेगा, ठीक। आपको इसका बताना है कौन सा फिगर इसमें बैठेगा सही, स्पेस जो दिया हुआ है, क्योंकि हम आपको पूरे क्वेश्चन का आंसर बताने हैं 140।
इसमें आपका ये बैठेगा शिफ्ट, ठीक है, UTVT, ठीक। भारत के चंद्रयान 3 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ये तो अब ऐसे आने लगे क्वेश्चन ना, कौन सा सही नहीं है, नहीं वाले ज़्यादा मिलेंगे। देखिए कौन सा सही नहीं है, तो ए तो सही है, इसे LVM-3 M4 प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया, अभी नोट करिए डायरी में। दूसरा है बी, बी भी आपका सही है, LV-3 रॉकेट की वह चौथी परिचालन उड़ान थी, ये भी सही है। अब सी और डी में से कौन सा सही नहीं है? देखिए डी भी सही है। चंद्रयान ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सेफ लैंडिंग की थी, सॉफ्ट लिखा है ना, सेफ लैंडिंग की थी, सॉफ्ट लैंडिंग की थी। आपका सी नंबर जो है ना ये गलत है, सी। अमेरिका, रूस, चीन के अतिरिक्त भारत चौथा देश बना जिसे चंद्रायण के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की थी। चौथा नहीं बना, भारत पहला देश बना। नीचे दी गई आकृति के में कितने वर्ग हैं बताना है। डी हैं। रंजना ने एक महिला से कहा कि मेरे पिता आपके पुत्र पीयूष के दादा हैं, ठीक है, तो पीयूष का रंजना से क्या संबंध है? ये आपका ए ऑप्शन आ जाएगा, भतीजा हो जाएगा, निकाल लीजिएगा इसको। राजू पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर साइकिल चलाता है और दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलता है, वह फिर बाएं मुड़कर 16 किलोमीटर चलता है, वह अब शुरुआती बिंदु से किस दिशा में है? ये आपका सी हो जाएगा, दक्षिण पूर्व सी। निम्न सारणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, कौन सी संख्या लुप्त है? ये हो जाएगा डी 116। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है? ठीक, तो सरल है, इजी है, लगाइएगा। ये टाइम टेकन इजी तो है विद्यार्थियों प्रश्न, लेकिन इसको अभ्यास करिएगा जरूर, क्योंकि इसमें अगर आपने थोड़ा ज़्यादा भी टाइम लगा दिया तो प्रश्न ये दूसरा प्रश्न ले लेगा आपका। ये तो सही हो जाएगा लेकिन आगे समय कम पड़ जाएगा। फट से प्रैक्टिस करिए इनकी। 95 का आचकन डी हो जाएगा 2 3 4 5 1, ठीक है। ABC कोड वाली 3 पुस्तकें हैं। पुस्तक ए की कीमत बी की कीमत से दुगनी है और पुस्तक सी की कीमत की 1/3। यदि सी की कीमत जो होगी 84 रुपये है तो पुस्तक ए और पुस्तक बी की कीमत क्रमशः कितनी होगी? ये हो जाएगा आपका आंसर होगा सी 28 रुपये और 14 रुपये। नेक्स्ट है 18वें G20 शिखर सम्मेलन से प्रश्न आ सकता है आपकी परीक्षा में, RO 2024 में परीक्षा में होगी, ठीक है। G20 शिखर सम्मेलन में संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कौन सा सही है? कथन देखिए, इसमें ए भी सही है, बी भी सही है, दोनों सही हैं, ठीक। सतत विकास रिपोर्ट 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? 112वां स्थान है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? सुमेलित की है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर और संबंधित देश, ये आपका लियोनार्डो इटली, ये सही है आपका डी ऑप्शन। राष्ट्रीय आय लेखांकन में आधार वर्ष का क्या अर्थ है? ये हो जाएगा आपका सी। ये सी नोट करिए, जिस वर्ष की कीमतों का उपयोग वास्तविक GDP की गणना के लिए किया जाता है सो कहते हैं राष्ट्रीय आय लेखांकन। अगला, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित किया गया था किस सन में? सी 1974 में। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? भारत के सुपर कंप्यूटर हैं और संबंधित संस्थान हैं। इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसमें स्टार लगा देते हैं हम।
देखिए परम गंगा ये सब सुमेलित नहीं है, ठीक है, बाकी आप नोट कर सकते हैं। एरावत सी डी डैक पुणे द्वारा से संबंधित है। परम प्रवेगा IISc बेंगलुरु से संबंधित है। परम अनंत ये बनाया था IIT गांधीनगर में। चल योजना के संबंध में कथनों पर विचार करना है। तो चल योजना के संबंध में आप 1, 2, 3 और 4 चारों बातें सत्य हैं, आप नोट कर सकते हैं। चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है चल योजना कहलाती है। एक योजना जो 3, 4, 5 वर्षों के लिए निर्धारित होती है, ठीक है। बाकी ये नोट कर लीजिएगा, सब सही है कथन ये। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। चारों कथन देखिए। ए वाला सही है आपका, बी भी सही है, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की अवधि दी है ये भी सही है, और डी भी सही है। ये आपका गलत है, सी तो गलत ही पूछा गया, कौन सा सही नहीं। ठीक, आप पूर्वोत्तर भारत का द्रुततम सुपर कंप्यूटर परम कामरूप है, नोट कर लीजिएगा। जो बातें सत्य ये लिखी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए बी सी डी कथन को थोड़ा देख लीजिएगा। भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधियों का प्रयोग किया जा रहा है गरीबी का अनुमान करने के लिए। सिर गणना विधि है, कैलोरी ग्रहण है, प्रति व्यक्ति आय है, पारिवारिक उपभोग व्यय है। तो इसमें 1, 2, 3 आएगा आंसर, ठीक है, बी ये बता रहे हैं। सिर गणना विधि का प्रयोग गरीबी के लिए, और कैलोरी ग्रहण कितनी की जा रही है, पारिवारिक उपभोग व्यय, प्रति व्यक्ति आय को नहीं लिया गया है इसमें। कौन सा संगठन विदेश व्यापार का संवर्धन करता है। ECGC है, MMTC है, STC है, सभी हैं, डी ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन विश्व के देशों के लिए सार्वभौमिक लैंगिक अंतराल सूचकांक जिसे कहते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का श्रेणीकरण प्रदान करता है। यह आपका विश्व आर्थिक मंच है, ऑप्शन नंबर ए है। अगला है निम्नलिखित में से किसने फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन शीर्षक से रिपोर्ट जारी किया, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए विश्व आर्थिक मंच और एक्सचेंजर कंपनी द्वारा ये फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन जारी किया गया, ए नंबर आप नोट कर लीजिए। अगला है राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान, ये कहाँ है, ये है नोएडा में, पी ऑप्शन। जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम थी। संसद से आ गया प्रश्न एक। तो राजस्थान में महिला साक्षरता न्यूनतम थी 2011 की जनगणना के अनुसार। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले हैं, कहाँ, ये दमदमा से निकले हैं, ठीक। अगला है सूची, फर्स्ट है सेकंड है, इसमें क्या करना है आपको, फर्स्ट और सूची सुमेलित करना है, नीचे दी कूट से सही उत्तर बयान करना है, ठीक है। इसमें क्वालिटी लिखी है गन्ना की, चावल, मूंग और जौ की, ठीक। तो क्या होगा इसमें राइट आंसर आपका, ये डी होगा, ठीक। आप डी देख लीजिएगा। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 के संबंध में कथनों पर विचार करना है, 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ठीक। तो कौन तीनों सही है, पहला दूसरा सही है। 5 जून 2023 को विश्व पर्यावरण दिवस की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई, ये बात सत्य है, ये सत्य है पहला वाला, ठीक। अब 2 तीसरा में बताइए कौन सा सच है। ये सत्य क्या है, इस वर्ष पर्यावरण दिवस की थीम प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान थी, नोट कर लीजिए, ये भी सही है। दूसरा तो थीम हो सकता है, पूछ लें क्या है, प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। 5 जून 2023 की थीम है 50वीं वर्षगांठ, ये 3 नंबर वाला गलत है, ठीक है, 3 नंबर वाला गलत है, 1 और 2 सही है केवल। नेक्स्ट देख लीजिए। अच्छा क्या है, चोलों के विषय में क्या है, हम चोलों के विषय में उन्हें
के पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। और कारण क्या है? चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिनसे उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए गए थे। कथन कारण है, दोनों बातें सत्य हैं। क्यों? ठीक है, इसलिए उनके पूर्ववर्ती शासकों की अपेक्षा अधिक जानकारी हमको मिलती है, क्योंकि दोनों कथन भी सही है, आपका कारण भी सही है। 1 नंबर आप इसमें लिख लीजिए। चांदी का सिक्का किसने शुरू किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चांदी का सिक्का शेरशाह सूरी ने शुरू किया। बी, शेरशाह सूरी ने ही भारत के जो रुपया है, रुपया, इसको शेरशाह सूरी ने ही रुपया कहलाना शुरू किया। ठीक है, भारत में। नेक्स्ट देखते हैं। भारत के इतिहास के संबंध में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? ए बी सी डी। ये आपका है शाहजहां, बी है ऑप्शन आपका। ठीक है, शाहजहां के शासनकाल के एक राजकीय इतिहासकार थे। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ये वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी का युद्ध था। बी सही है। कौन सा 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? आपका हो जाएगा मौलवी अहमदुल्लाह शाह। बी ए। निम्न महापुरुषों में कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? सबसे सरल प्रश्न है ये। ठीक है, राजा राम मोहन राय है। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए सही है, बी सही है और सी सही है, डी नहीं सही है। स्वदेशी आंदोलन जो है, कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए, सही है। स्त्रियों ने आंदोलन भाग लिया। आंदोलन में बंगाल के किसानों का ना तो अधिक प्रभावित किया और ना ही इसमें सब शामिल हुए। आपके ए बी सी दोनों 3 सही हैं, डी गलत है। अच्छा, फिर कथन कारण है। ठीक है, कथन देख लेते हैं। कारण क्या है? लॉर्ड लिनलिथगो ने 1842 में के अगस्त आंदोलन को सिपाही आंदोलन के बाद सर्वाधिक गंभीर विद्रोह कहा था। और कारण है, कुछ क्षेत्रों ने किसान व्यापक जन आंदोलन में उठ खड़े हुए थे। इसमें बताना है कथन कारण में। ये बात सही है। ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो ने कहा था ये बात कि ये जो ये भारत छोड़ो आंदोलन था 8 अगस्त 1942 वाला, तो कहा था कि सबसे अधिक गंभीर है सिपाही विद्रोह के बाद। ये 1 नंबर ऑप्शन। अगला है, किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी? जीवी मावलंकर है, सी ऑप्शन। नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम का मकबरा किस स्थान पर अवस्थित है? ये आपका फैजाबाद में, डी ऑप्शन। हाथरस और कानपुर परंपराओं का संबंध किससे है? यूपी करंट अफेयर का है ये। ठीक है, यूपी स्पेशल का, रंगमंच से। ठीक है, हाथरस और कानपुर परंपराएं रंगमंच से संबंधित रही हैं। उत्तर प्रदेश में बायोटेक पार्क स्थापित है, कहाँ पर है? यूपी में। देखिए, यूपी स्पेशल से आया है क्वेश्चन। लखनऊ में बायोटेक पार्क स्थापित है, यूपी में। निम्नलिखित युग्म में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ये रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता क्यूरी से संबंधित, ये सी से सही सुमेलित नहीं है। लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है। दबाव दाब का पास्कल है, उष्मा का जूल है। नेक्स्ट है, तंतु प्रकाशीय पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। अच्छा, ठीक है, 1 2 3 4 आपके कथन दिए हैं। ठीक, इनमें से बताना कौन सा सही है। देखिए, इसमें 1 2 3 नंबर वाला सही है, चौथा गलत है। ठीक, आपका फिर से बता देते हैं ना। 128 में आपका ये ए है। 1 2 3 सही, 4 गलत।
शीत प्रकोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं, क्यों चलते हैं, क्या कारण है? ए बी सी डी देखिए। देखिए, श्वसन की दर घटा दी जाती है इसलिए चलते हैं। ऑप्शन आपका है सी। और सही सुमेलित कौन सा नहीं है आपको बताना। इसमें आपका हो जाएगा डी। ठीक, ये सही सुमेलित नहीं। बाकी मेसान की खोज हिडेका यूकोवा ने की थी, पॉजिट्रॉन की एंडरसन ने। ब्लोफिश एक प्रकार का क्या है? ससमित एक्रीशन एल्गोरिदम है, ब्लोफिश एल्गोरिदम है। ठीक है। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या, नोट करते रहिए चीज़ें। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या के योग का होती है। ठीक है। जल किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोल सकता है, क्यों? क्योंकि इसकी जो प्रकृति होती है वो द्विध्रुवीय होती है। ए नंबर ऑप्शन। डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है? डायनामाइट में लगता है आपका क्या, ये सी नंबर। ठीक। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन किस चीज का होता है? पैलियो वनस्पति, इनमें से कोई नहीं है। दंत एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में किसकी आवश्यकता होती है? दांत और अस्थि और दंत निर्माण हेतु तो मालूम हो आपको, अस्थि तो कैल्शियम से है। ठीक है, कैल्शियम किसी में दिया नहीं हुआ। और दंत निर्माण तो कैल्शियम और फास्फोरस, ये तो सही होगा आपका। चलिए लास्ट प्रश्न देख लेते हैं हम, 4 प्रश्न। विटामिन है और उनकी सूची है, उनका रासायनिक नाम पूछा गया है इसमें। क्या होगा ऑप्शन? आपका होगा ये बी। 4 3 5 1 है। 4 3 5 और 1 है, नोट कर लीजिए। B1 को कहते हैं क्या? थाइमिन। B2 को राइबोफ्लेविन। B6 को कहते हैं पायरोडॉक्सिन। और B12 को कहते हैं साइकोबाल्मिन। ठीक, नोट कर लीजिएगा, बी ऑप्शन आपका सही है। पौधे द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है। जल का प्रकाश विखंडन। निम्नलिखित वर्गों में कौन सा वर्ग सही सुमेलित है? ये दिए हुए हैं, बीमारियां दी हुई हैं। और ये किससे संबंधित है? कि जीवाणु वाले हैं, आनुवांशिक बीमारियां कि विषाणु से होती हैं, कि लिंग सहज लग्न से होती हैं? सही वर्ग सुमेलित करना है। देखिए, वर्णांता, हीमोफीलिया और दात्र कोशिका, ये आनुवांशिक बीमारियां हैं। ठीक, सी ऑप्शन। चलिए आखिरी प्रश्न पर हम पहुंच गए। वैज्ञानिक का नाम है और कार्य क्षेत्र है, कौन सा सही है इसमें? ये आपका 3 नंबर हो जाएगा। ठीक, 3 4 2 1, 3 4 2 और 1। स्वामीनाथन हरित क्रांति से हैं, यहाँ से मिला लीजिए। माहेश्वरी भ्रूण विज्ञान है। के.सी. मेहता है पादप रोग विज्ञान। और बीरबल साहनी हैं आपके जीवाश्म वनस्पति विज्ञान। विद्यार्थियों 140 क्वेश्चन हमने कवर किए। RO की तैयारी का ये प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चन है विद्यार्थियों। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं RO की, उन तक ये वीडियो पहुंचा दीजिएगा। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये हमारा प्रयास आपको कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा। ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हमारा नंबर हम लिखे दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ले आके आप
लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स ओपन है। और क्वेश्चन का हमने अच्छे सेलेक्ट किए हैं ताकि आपकी परीक्षा में जो आ सकते हैं। फिर मिलेंगे विद्यार्थियों, नमस्कार।